हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ब्लड के एक अहम भाग RH फैक्टर तथा ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और निगेटिव कैसे निर्धारित किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। यह रक्त संबंधी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। RH फैक्टर, ठीक है, और RH का मतलब होता है रिसस, एक बंदर की प्रजाति है दोस्तों। लैंडस्टीनर तथा वीनर ने सन 1940 में मकाका रिसस नामक बंदर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जिसका नाम RH फैक्टर रखा गया दोस्तों, ठीक है। लैंडस्टीनर और वीनर ने सन 1940 में एक मकाका नामक प्रजाति के बंदर के RBC में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया जिसका RH फैक्टर नाम रखा गया दोस्तों, ठीक है। आपको अलग अलग किताबों में कहीं लैंडस्टीनर तो कहीं वीनर देखने को मिल सकता है दोस्तों खोज के लिए, ठीक है। तो हमने इसमें दोनों वैज्ञानिकों का नाम इंक्लूड किया है जिससे आप कंफ्यूज न हो सके। आगे दोस्तों, RH फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो RBC की सतह पर मौजूद होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे, जैसे कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने जब रीसस बंदर के रक्त पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि RBC की सतह पर त्रिभुजाकार एवं अर्धवृत्ताकार आकृति के अलावा एक अलग चौकोर आकृति दिख रही है। फिर उन्होंने दूसरे अन्य बंदरों के RBC को देखा तो उसके RBC पर चौकोर आकृति नहीं थी। ऐसा उन्होंने कई बंदरों के रक्त पर रिसर्च किया तो पता चला कि किसी बंदर के RBC की सतह पर चौकोर संरचना उपस्थित है और किसी बंदर में नहीं। तो दोस्तों उन्होंने जिस RBC के सतह पर चौकोर संरचना उपस्थित थी उसे RH फैक्टर नाम दिया तथा RH पॉजिटिव कहा, और जिस RBC की सतह पर वह चौकोर आकृति नहीं थी उसे RH निगेटिव नाम दिया दोस्तों, ठीक है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जिस RBC की सतह पर त्रिभुजाकार संरचना उपस्थित होगी उसमें एंटीजन A उपस्थित होगा और वह ब्लड ग्रुप A कहलाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर उसी RBC की सतह पर एक अलग चौकोर आकृति वाली संरचना अगर उपस्थित हो तो वह RH पॉजिटिव कहलाएगी, अर्थात वह ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव कहलाएगा। और अगले जो चित्र है इसमें देखते हैं कि जिस RBC की सतह पर यह जो चौकोर संरचना उपस्थित नहीं है तो ये क्या होगा, RH निगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर जो चौकोर संरचना है RH फैक्टर है वो क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए क्या होगा, RH निगेटिव होगा। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का नाम होगा A निगेटिव, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप पॉजिटिव और निगेटिव समझ चुके होंगे, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव होता है। आगे जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वह AB ब्लड ग्रुप होता है और जो सर्वदाता होता है वो O होता है। पर वास्तविकता यह है दोस्तों कि जो सर्वग्राही होता है अगर उसके RBC की सतह पर त्रिभुजाकार और वर्गाकार आकृति के अनुसार अगर चौकोर स्थिति, जो चौकोर आकार की संरचना होती है वो भी उपस्थित होती है तो वह क्या कहलाता है, AB पॉजिटिव कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात जो सर्वग्राही होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वह क्या होता है, AB पॉजिटिव होता है दोस्तों, ठीक है। और जो सर्वदाता होता है यूनिवर्सल डोनर होता है तो आपको पता ही है कि O के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार उस पर अगर यह चौकोर जो आकृति संरचना दिखाई देती है RH फैक्टर की, अगर वो भी अनुपस्थित हो तो वह सर्वदाता कहलाएगा, यानी O निगेटिव, यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो सर्वदाता कौन है, O निगेटिव, और सर्वग्राही कौन होता है, AB पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों, RH प्रतिजन केवल मकाका रिसस बंदर और मनुष्य में ही पाया जाता है, अर्थात RH फैक्टर केवल मकाका रिसस बंदर के प्रजातियों और मनुष्यों में ही पाया जाता है। और भारत में 93% लोग RH पॉजिटिव हैं और 7% लोग RH निगेटिव हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत में 93% लोग
RH पॉजिटिव हैं और 7% यानी 7% लोग RH निगेटिव है। तो आइए दोस्तों एक रक्त संबंधित बीमारी है उसके बारे में जान लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है दोस्तों, ठीक है। यह रक्त संबंधित बीमारी है। यह एक यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और ऐसी स्थिति प्रथम संतान के बाद उत्पन्न होती है, दूसरे संतान होने पर होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव होता है और कोई जो स्त्री RH निगेटिव है तो उनसे होने वाला पहला संतान जो होता है वह सुरक्षित होता है, परंतु जो दूसरा संतान होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि डिलीवरी के वक्त मां के गर्भ में शिशु एक विशेष प्रकार की झिल्ली में होता है और वह जब झिल्ली फटती है तो उसमें से उस बच्चे में पिता का रक्त एवं माता का रक्त जब मिलता है तो दोनों RH पॉजिटिव और निगेटिव मिलते हैं तो मैच कर जाता है, जिससे क्या होती है बच्चे की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इस घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं और यह घटना सदैव प्रथम संतान के बाद दूसरे संतान में होती है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस रोग से बचने के लिए प्रथम शिशु के जन्म के बाद माता को NTD का टीका लगाया जाता है दोस्तों, यानी NTD का इंजेक्शन लगाया जाता है इस रोग से बचने के लिए, यानी प्रथम शिशु के जन्म के बाद। और यह टीका डिलीवरी से 72 घंटे पहले भी दिया जा सकता है दोस्तों, और इसको IV रूट से देते हैं, अर्थात इस इंजेक्शन को 27 आवर पहले भी डिलीवरी से दिया जा सकता है। और इसे IV रूट यानी कि इंटरवेंस यानी कि आपके रक्त नलिकाओं में के माध्यम से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों इस चित्र को एक डायग्राम के हिसाब से आसानी से समझ सकते हैं कि पिता अगर RH पॉजिटिव और माता RH निगेटिव होगा तो उसकी जो पहली संतान होगी सामान्य होगी, परंतु जो दूसरी संतान होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हम एक अगले वीडियो में IV रूट, IM रूट और डॉक्टर पर्ची पर OD BD क्यों लिखता है इसके लिए हम अलग सा छोटा वीडियो बना देंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको RH फैक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाते वक्त ऑल पर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।